एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन गंगा का पति कुछ महीनों से बीमार था, इसलिए वह रोज छोटी बहन तारा के घर काम करने जाती थी। तारा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वह बहुत ही सुंदर लालची थी। सुबह के समय गंगा जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करके अपनी छोटी बहन तारा के घर की तरफ निकलती है। गंगा दीदी, आज भी तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा बेटा रात भर रोता रहा बुखार के कारण, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, पहले आंगन और फिर कमरे झाड़पच दो घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन माया देना, और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। गंगा जल्दी जल्दी काम पर लग जाती है। सबसे पहले तारा के आंगन में झाड़ू पोछा करते हुए धीरे धीरे घर का एक एक कोना साफ कर देती है। फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर तारा आराम से बैठकर अब फोन चलाती है। अच्छा, तुमने सारा काम कर दिया। अब यह गेहूं रखे हुए हैं, इसमें से अच्छे अच्छे गेहूं चुनकर साफ कर दो और टूटे फूटे गेहूं और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया अनाज ही पकता है, समझी? और फिर जल्दी से जाकर दोपहर का खाना बना देना। गंगा गेहूं साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वह अपने मन में सोच ही रही होती है कि तारा ने कहा था कि वह पैसे तो नहीं देगी, पर रोज काम के बदले बदले अनाज दे देगी। गंगा सोच रही थी कि इस खाने में से कुछ खाना उसे भी मिलेगा। तारा, जैसे तुमने कहा था, मैंने अच्छे गेहूं और टूटे हुए कंकर वाले गेहूं अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारा काम निपटाने के बाद गंगा घर से जाने लगती है। तारा उसे रोकती है। रुको दीदी, मेरे घर में यह टूटे फूटे गेहूं हैं। यह ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब खा लेंगे। ही ले जाओ, तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब खा लेंगे। तारा टूटा फूटा कंकर वाला थोड़ा सा अनाज गंगा को थमा देती है। गंगा ने बिना कुछ कहे अनाज लिया और घर की तरफ चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में यह गेहूं ही उसके लिए कीमती है। गंगा घर जाकर उन्हीं गेहूं को साफ करके आटा पीसकर रोटी बनाकर अपने पति और